चालुक्य हरपाल देव मराठा योद्धा अंतिम स्टैंड। यह वर्ष 1311 ईस्वी था जब प्रताप चक्रवर्ती सम्राट रामदेव राय की मृत्यु हो गई। उनके सबसे बड़े पुत्र सिंघनादेव राय उर्फ ने सिंहासन पर चढ़ा और खिलजी शासकों के खिलाफ विद्रोह किया और सभी मुस्लिम राज्यपालों को एक बहादुर लड़ाई में उत्तर में वापस भेज दिया, जो हारने से पहले 2 साल तक चली थी। युद्ध, तुर्क और फांसी। सम्राट रामदेव राय के दामाद और संगमेश्वर के महामंडलेश्वर चालुक्य कामदेवसा के पुत्र महाराजा हरपाल देव ने एक बार फिर एक विद्रोह पट्टिका लगाई। दक्कन से एक एक करके प्रत्येक मुस्लिम शासित सेना के निष्कासन के साथ हरित पुत्र चालुक्यों के प्रसिद्ध प्राचीन राजवंश के इस वंशज ने देवगिरी के महाराजा साम्राज्य के सभी क्षेत्रों को मुक्त कर दिया और 1313 से 1318 सी तक विद्रोह करना शुरू कर दिया। सर विलियम वालेस के नेतृत्व में प्रसिद्ध समकालीन स्कॉटिश स्वतंत्रता संग्राम। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी क्रोध और निराशा से पागल हो गया था और मरने से पहले महाराजा के पुनरुत्थान की खबर सुनकर अपने शरीर को काट दिया था। सुल्तान मुबारक खिलजी इस खबर से इतने परेशान थे कि महाराष्ट्र फिर से खर्राया मालिकों के हाथों में था कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने अत्यधिक सक्षम जनरल खुसरो खान और कई अन्य कुख्यात अमीरों और मलिक और लुटेरों के गिरोह के साथ दक्कन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। विभिन्न जातियां। 2 महीने की यात्रा के बाद वो घाटे सगुना पहुंचे। महाराजा हरपला देव के विभिन्न प्रमुखों और उनके रास्ते में क्षेत्र को कम करके सुल्तान ने हरपाल देव के उप और मंत्री राघव का पीछा करने के लिए एक मजबूत सेना के साथ अपने सबसे अच्छे सेनापति खुसरो खान को भेजा। राघव खिलजी सेना के पास पहाड़ियों पर पीछे हट गए। महाराजा सेना के दयनीय आकार के बारे में जानने के बाद खुसरो खान ने अपने कई सल्तनत सैनिकों के साथ राघव के नेतृत्व में 10,000 महाराजा घुड़सवारों पर साहसपूर्वक हमला किया। खूनी संघर्ष। महाराजा पक्ष का हर योद्धा या तो शहीद हो गया या पकड़ लिया गया। राघव खुद गंभीर रूप से घायल हो गया था। पास की घाटी में एक गुफा में रेंगकर शहीद हो गया था। जैसे ही खुसरो मुबारक के शिविर में पीछे हटे, राया हरपला देव ने पहाड़ी देश पर पुनः कब्जा कर लिया। सुल्तान द्वारा फिर से सेना की आपूर्ति करने के बाद खुसरो को महाराजा हरपाल देव का पीछा करने के लिए वापस भेज दिया गया। जब खुसरो पीछे हट रहे थे, उन्होंने हरपल देव का पीछा किया और महाराजाओं पर हमला किया। हरपल देव ने तुरुष्क घुड़सवार सेना को हराया। जिस तरह चालुक्यों ने महारथ की पवित्र भूमि की सीमाओं से परे मलेच्छों को चलाने का फैसला किया था, उसी तरह अरब उमा पर अपने साथी कबीले अवनिजन श्री पुलकेशी के शक्तिशाली चालुक्य कुलखरा चालुक्य वंश का आभूषण ने किया था। 738 में नवसारिका की लड़ाई में खलीफा की सेना ने यह सुनिश्चित किया कि महाराष्ट्र लगभग 6 शताब्दियों तक मलेच्छ से मुक्त रहे। लेकिन इस बार मलेच्छों के पास सैनिकों की कोई कमी नहीं थी। गिज की सेनाओं के पीछे तुर्क, मंगोल, रोमी, रूसी, ताजिक और खुरासानी अपनी संख्या बढ़ाने के लिए आसानी से उपलब्ध थे। खुसरो खान ने अपनी सेना को फिर से भर दिया और अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से हमला किया। केवल एक बार फिर से महारतों से हार गए। अब हरपल देव की सेना समाप्त हो गई और 3 युद्धों के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें खुसरो की सेना ने रोक दिया। बहादुर चालुक्य हरपाल देव को गंभीर चोटों के साथ पकड़ लिया गया और सुल्तान के पास ले जाया गया। सभी को हथकड़ी और हथकड़ी पहनाई गई। धर्म परिवर्तन से इनकार करने के बाद उनका सिर काट दिया गया और उनका सिर काट दिया गया और उनके कटे हुए सिर को देवगिरी किले के प्रवेश द्वार पर रख दिया गया। उनके अवशेषों का अंतिम संस्कार महाराजा योद्धाओं द्वारा किया गया था। युद्ध के महाराजा बंदियों ने अकेले अपने नेता को मारने से इनकार कर दिया। उनके अंतिम संस्कार के लिए मार्च किया और स्वर्ग के बहादुर चालुक्यों में शामिल हो गए। इसलिए
हमें पूरी तरह से स्वतंत्र दक्षिणी पथ के सपने को साकार करने के लिए अगली 3 शताब्दियों तक इंतजार करना पड़ा।